What the hell? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में आने की? बड़े पापा, मैं अभय को मैं ही इस घर में लाया हूं। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया शिवाय? तुम जानते भी हो कि तुमने क्या किया है? बिल्लू ने जो कुछ भी किया है मेरे कहने पे किया है। आपने इसे वापस बुलाया है, लेकिन क्यों मां? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि 25 साल पहले जो गलती मेरे बेटों ने की है वो मेरे पोते भी दोहराए। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है तेज। मेरा घर पहले भी बिखर चुका है और दोबारा मैं ये अब नहीं होने दूंगी। अभय इस घर का हिस्सा है, इसलिए अब ये यही रहेगा। माता मम्मी जी, अब ये क्या कह रहे हो? ये लड़का हमारे साथ इसी घर में रहेगा? हाँ, क्योंकि ये इसका हक है और ये हक इसे मिलके रहेगा। रख लो मेरी बला से। पर एक बात याद रखिएगा मम्मी जी, बिच्छू को घर में पालेंगी तो एक दिन डंक जरूर मारेगा। भाई, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मैं भी। जो जिंदगी के कई साल तुमने खोए हैं उन्हें हम लौटा तो नहीं सकते, लेकिन वादा करते हैं तुमसे आज के बाद तुम्हें फैमिली की कमी कभी महसूस नहीं होगी। हम तुम्हारा तुम्हारे खुद के घर में वेलकम करते हैं, लाइक एन ओवर बॉय। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि ओब्रो हक मुझे भी मिल सकता है? तुम लोग क्या ढूंढवटा बन के खड़े हो? और नहीं तो अपने बेटों से कुछ सीखो। बड़े हो, बड़प्पन दिखाओ और अभय का इस परिवार में स्वागत करो। मुझे आज भी याद है, हमारी मेहंदी पे तुम मेहंदी लेकर आए थे और जब शिवाय मिसिंग थे तुमने इस पूरे परिवार को जैसे संभाला है, ये तो कोई अपना ही कर सकता है। हमारे लिए तो देवर जी मतलब सिर्फ रूडी भैया, हमें तो पता ही नहीं था हमारे एक और देवर जी भी है। सिर्फ देवर नहीं, देवरानी भी। सच बड़े भैया? हाँ। मतलब देवर जी आप तो छुपे रुस्तम निकले, हर हराई के ब्याह भी रचा लिया। इसका मतलब देवर के साथ देवरानी फ्री फ्री फ्री। मतलब भाभी नंबर 3? मतलब मुसीबत अकेली नहीं, डबल जा रही है। अच्छा बताओ कौन है? अरे उसे साथ क्यों नहीं लाया? दादी वो यहाँ नहीं है, वो कल आएगी। अनिका, गौरी जी कल इस घर की सबसे छोटी बहू आ रही है। अपनी देवरानी के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू कर दो। जी। अबे ये मेरी तरफ से तेरे लिए। अरे यार रोडी, ये इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है यार। वो बात ऐसी है कि मैं इस घर का फैमिली फोटोग्राफर हूँ और अब तेरी वाइफ आने वाली है, तो एक फैमिली फोटो तो बनती है और मैं चाहता हूँ तू उस फोटो में बहुत ज्यादा डैशिंग लगे। थैंक्स रूडी बॉय, थैंक्स। रुद्र बुला, रूडी बॉय मेरी इमेज के साथ नहीं आता। रुद्र। रुद्र रुद्र
या चल। अरे भव्य सुनो, तुमने केटरिंग वालों को लंच का मेन्यू दे दिया था? हाँ भाभी। अच्छा, और लाइट्स का क्या हुआ? क्या बात है। अच्छा मुझे याद, डेकोरेशंस वालों को भी बोल दिया है। अच्छा दादी ने कहा था फूलों की माला चाहिए, तू फोन कर और माला मंगवा। वो फूलों की माला तो गौरी भाभी खुद अपने हाथों से बना रही है। क्या बात है। जी मैं क्या जी, मैं तनु कोई मदद करिए सी। आप माला बनाने में हमारी मदद करेंगे? हाँ, आई मीन इट्स नॉट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मतलब माता की चुनरी बना सकता हूँ तुम्हारे साथ, तो ये तो कर ही सकता हूँ ना। तो ये लीजिए, शुरू हो जाइए। संभालना। भाभी माला। हेलो ओम, ओम भाभी एक मिनट। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? नो नो, अरे उन्हें लग जाएगी। अरे कुछ क्या नहीं क्या? कुछ भी नहीं। ये कैसे किया? कोई जादू है क्या? हो सकता है। सुनो, मेरे पास एक और आइडिया, चलो। Don't worry guys. देखा? अरे नकली था ये, सांप नकली। हाँ नकली था ये। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। अब हाँ। अरे कोई आवाज आई क्या? मुझे तो नहीं है। अरे हेलो, ऑफिस से बुला रहे हैं मुझे। आप भी चले जाइए ना ओम भैया। आप आपको कोई नहीं बुला रहा? अब हाँ बुला तो लिया। अच्छा भला मोमेंट खराब कर दिया। सॉरी। It's okay. वैसे ऐसे चलोगी तो फिर से एक्सीडेंट हो सकता है। कल कमर में मोच आई थी ना, आज कहीं और भी आ सकती है। अब फिर शुरू हो गए। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। हो गया? हाँ? You know what? I want to relive that moment again and again and again. उसके बाद वाला मोमेंट भूल गए जो 20 बार शैम्पू करना पड़ा और मेरे बाल के। तुम्हारे रंग में रंगने के लिए ना किसी और रंग की जरूरत नहीं मुझे आने का। शिवा क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। देखने दो। कोई क्या सोचेगा? सोचने दो। सॉरी, आप लोग का मोमेंट ब्रेक कर दिया मैंने। सो सॉरी। क्या? नहीं हम तो भैया भाभी, आई हैव टू से कि आप दोनों की जोड़ी कमाल की है। मतलब लाइफ में मैंने ऐसी परफेक्ट जोड़ी कहीं नहीं देखी। एकदम प्योरली मेड फॉर ईच अदर लगते हो आप दोनों। आई विश जब मैं और मेरी बीवी यहाँ रहेंगे तो आप दोनों से कुछ सीख पाए, तो हम लोग भी थोड़ा बहुत आपके जैसा बन पाए। थैंक यू। क्या दिखा है? हाँ। मुझे इस घर में लाके तुमने बहुत बड़ी गलती की है शिवाय। अब देखना मैं इस घर और परिवार का क्या हाल करता हूँ। किधर रह गई है हमारी देवरानी? फोन करके पूछो कहाँ पहुंची है। अभी जस्ट फोन किया था। शी इज ऑन द वे। हाँ।
ढोल वाले भैया, आपको पता ना ढोल का बजाना है? वेरी गुड, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आ गई। ओ मैं माता, तेरी दुल्हन तो बड़ी शर्मीली है। हाँ, इतना लंबा घूंघट कौन निकालता है? एक्चुअली मेरी बीवी जो है वो थोड़ी शर्मीली है। अच्छा। आप लोग 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हैं? प्लीज। ठीक है। हाँ। अब आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाँ। मीट माई वाइफ, मिसेस श्वेतलाना अभय सिंह ओबरॉय। मैं अपने फियांसे के साथ हूँ। वी वांट सम प्राइवेसी। क्यों कर रही हो ये सब? What is it that you want? जो मुझे चाहिए वो मुझे तुम्हारा बेटा दे रहा है, जो तुम बरसों में नहीं दे पाए। मिसेस ओबरॉय का टाइटल। मैंने आपको मॉम क्या कह दिया? आप तो सास बन गई। बहू के खिलाफ चालें चलना शुरू कर दी। You know what, स्वेतलाना, जब रिश्ते में 2 से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो उसे भीड़ कहते हैं। मैं तो बस उस भीड़ को हटा रही हूं। सोचा नहीं था इतनी जल्दी मुलाकात होगी। क्या हुआ? ओबरॉय खानदान की बहू का स्वागत नहीं करेंगे? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ढोल बजाओ। लाना, ये दादी हैं। Of course I know दादी। दादी को क्या, मैं तो उनके बेटे को और पोतों को भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ।
इस घर में सबसे पुराना रिश्ता मेरा इनके साथ है। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। सॉरी, अब मैं आपको तुम नहीं कह सकती। रिश्ता जो बदल गया है। अब आप मेरे ऑलमोस्ट ससुर जी हैं। सॉरी, भूल गई। क्या करूं? पुरानी आदत है ना, पाँव छूने की आदत डाल लूंगी। वैसे अगर मैं आपको तेज अंकल कहूंगी तो आपको बुरा लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई कॉल यू अभय के बड़े पापा? सो स्वीट दादी जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। देखिए, ये कंगन तो मेरे हाथों में ऐसे फिट हो गए जैसे मेरे लिए बने हो। फाइनली ओबरॉय खानदान की बहू बनने का सपना सच हो गया। वो कहते हैं ना, थर्ड टाइम लकी। जो काम तुम आप नहीं कर पाए और तुम ओमकारा, वो अभय ने कर दिखाया। मेरी उम्र का मजाक उड़ाती थी ना। देखो, तुम्हारी देवरानी बन के आई हो। चलो, यू शुड बी हैप्पी। एटलीस्ट तुम्हारी सौतन बन के नहीं आई। क्या हुआ, अपनी देवरानी को आशीर्वाद नहीं देंगी जेठानी जी? हाउ स्वीट। मेरी आंखों में आंसू आ गए इतना प्यार देखकर। आई होप आप दोनों अपनी इस छोटी देवरानी को उतना ही प्यार देंगी। Enough! बंद करो तुम्हारा ये ड्रामा। अब इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाल दूं ना, जस्ट लीव। भाभी से इस तरह बात नहीं करते जेठ जी। Just shut up! मुंह बंद रखो, get out! देखिए ना शिवाय, उप्स, सॉरी। जेठ जी, आपने तो फोर्स किया था मेरे हस्बैंड को कि वो और हम यहाँ पर आए, और देखिए हमारे साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, वो भी आपके सामने। कितनी पागल हूं मैं। अपने जेठ जी के पाँव छूना तो भूल ही गई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।